गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम करेंगे आपका लेक्चर नंबर 27 ऑफ योर यूनिट दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो बेटा इससे पहले वाले लेक्चर से हमने स्टार्ट की थी आपकी बैटरीज, जिसमें हमने प्राइमरी बैटरी के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने प्राइमरी बैटरी के आपके दो एग्जाम्पल्स भी किए थे। तो बेटा प्राइमरी बैटरी में हमने पढ़ा था कि वो बैटरी जो कि नॉन रिचार्जेबल होती है, जो यूज एंड थ्रो वाली बैटरीज होती है, उनको हम प्राइमरी बैटरी कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आज का टॉपिक है हमारा सेकेंडरी बैटरीज। तो बेटा सेकेंडरी बैटरीज आपकी बिल्कुल अपोजिट होती है प्राइमरी बैटरी से। सेकेंडरी बैटरीज आपकी रिचार्जेबल बैटरीज होती है, जिनको आप बार बार रिचार्ज कर करके कंज्यूम कर सकते, बार बार यूज कर सकते हो। तो बेटा सेकेंडरी बैटरीज की बात करें तो बेटा सेकेंडरी बैटरीज में आप उन बैटरीज को चुनते हो जो कि आपकी जिनकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग साइकिल ज्यादा हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कौन सी आप डेली यूज में कौन सी ऐसी बैटरी यूज करते हो जो कि आपकी रिचार्जेबल है? इन्वर्टर्स की बैटरी। ठीक है, तो इन्वर्टर की बैटरी आपकी रिचार्जेबल है। दूसरी हमारी मोबाइल बैटरी रिचार्जेबल है। नेक्स्ट बात करें लैपटॉप की बैटरी हमारी रिचार्जेबल है। तो बेटा आपने देखा होगा कि हम मोबाइल यूज करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, जैसे ही उसका चार्ज खत्म होने लगता है, 10% हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, रिचार्जिंग में लगा देते हैं, चार्जिंग में लगा देते हैं, वो दोबारा से रिचार्ज हो जाती है, 100% हो जाती है, फिर से आप उसको रीयूज करते हो अगेन। जब तक आपका मान लो 2 साल भी मोबाइल चलता है तो आप उसमें 1000 टाइम चार्जिंग रिचार्जिंग कर चुके होते हो। ठीक है, तो आपकी बेस्ट सेकेंडरी बैटरी वो होती है जिसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग जो साइकिल है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, अब बात करते हैं आज की हमारी सेकेंडरी बैटरी की। तो सेकेंडरी बैटरी में हम फर्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे आपकी लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी आप कहां देखते हो, जनरली जो आपकी इन्वर्टर्स की बैटरी होती है, इन्वर्टर्स, या मैं कहूं आपकी कार बैटरी जो होती है या बाइक की जो बैटरी होती है वो होती है आपकी लेड स्टोरेज बैटरी। तो बेटा आपने देखा होगा कि लेड स्टोरेज बैटरी, या मैं कहूँ आपके घर में जो इन्वर्टर्स की बैटरी होती है कैसी होती है, इस टाइप का बॉक्स होता है। ठीक है, उसमें आपके ऐसे 2 टर्मिनल्स होते हैं एंड में। ठीक है, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। कौन सा एनोड होता है, कौन सा कैथोड होता है, वो हम ब्रीफली देखेंगे। साथ के साथ आपकी ऐसी कुछ रिफिल्स होती हैं जिसमें ऐसे इंडिकेटर्स लगे होते हैं जिनमें आप वाटर डालते हो। ठीक है, तो इस टाइप की आपकी बैटरी होती है। अब इस बैटरी में होता क्या है बेटा, अगर उसकी बात करें तो देखो बेटा आपकी लेड स्टोरेज बैटरी, या मैं कहूं जितनी भी बैटरी होती है वो क्या करती है, आपकी केमिकल एनर्जी को आपको कन्वर्ट करके देती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी कब प्रोड्यूस हुई, जब आपके बैटरी के अंदर जो केमिकल्स डाले हुए हैं उनमें जब स्पॉन्टेनियस खुद ब खुद रिएक्शन होगी, तो उस रिएक्शन के टाइम जो आपकी एनर्जी, केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई, वो आपको कन्वर्ट होके मिलती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी सारी जितनी भी बैटरी है उनमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती हैं। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मींस स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होती है, दैट मींस वो रिएक्शन जो कि खुद ब खुद होती है, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, जैसे आपके गैल्वेनिक सेल में हो रही थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा आपकी क्या स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, दैट मींस आपकी केमिकल एनर्जी जो है, सेम आपका प्राइमरी बैटरी में भी यही था कि केमिकल एनर्जी जो है आपको रिडॉक्स रिएक्शन के टाइम जो प्रोड्यूस हुई है वो कन्वर्ट होके मिलती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है बेटा, तो अब बात करते हैं लेड स्टोरेज बैटरी में एक्चुअली होता क्या है। तो बेटा लेड स्टोरेज बैटरी में जो आपका केमिकल होता है, सपोज हमने मान लिया कुछ ए नाम का केमिकल होता है। ठीक है, वो क्या केमिकल होता है वो ब्रीफली आज हम करेंगे। सपोज ए नाम का केमिकल होता है, उसमें जब रिएक्शन होती है वो डीकंपोज होना स्टार्ट होता है, तो वो क्या देता है, आपका डीकंपोज होके आपको क्या दे रहा है, बी नाम का केमिकल दे रहा है। ठीक है, तो डीकंपोज होके जो आपको एनर्जी मिल रही है, इसके डीकंपोजिशन में जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है, केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है जो कि आपको कन्वर्ट होके मिलेगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इस टाइम आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, जब आपकी ए बी में कन्वर्ट हो रहा है तब आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। ठीक है, अब जब बेटा यानी कि ये कैसी रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन हुई, फॉरवर्ड रिएक्शन हुई।
बट जब आपके घरों में पावर कट हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, तो क्या होता है आपका ये जो बी जो प्रोडक्ट बना है, ठीक है, ये बी जो प्रोडक्ट बना है ये डिकम्पोज होके दोबारा से किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, ए में। यानी कि अब आप क्या कर रहे हो, इसकी इलेक्ट्रिसिटी कट होने के बाद आप लोग प्रोवाइड कर रहे हो क्या, इलेक्ट्रिसिटी। आप रिचार्ज करना, उसको चार्जिंग में लगाते हो, उसका चार्जिंग होना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो चार्ज जब होता है तो क्या होता है, जो बी प्रोडक्ट आपका बना था रिएक्शन में वो दोबारा से जाके ए में कन्वर्ट होने लग जाता है, यानी कि बैक रिएक्शन हुई है, आपकी बैकवर्ड रिएक्शन हुई है, ठीक है। अब फिर आपका क्या हो गया, ए आपका रिएक्टेंट बन गया दोबारा से। तो जैसे ही आपकी इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी आने पे आप वो खुद यूज करते हो, ठीक है। रिचार्जिंग कब हो, सॉरी रिचार्जिंग, जैसे आप रिचार्जिंग करे थे तो आपका ए प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो ए प्रोडक्ट जो बना है, जो कि आपका पहले रिएक्टेंट था, वो क्या करेगा, दोबारा से डिकम्पोज होगा बी में और आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। उसके बाद बी में कन्वर्ट हो गया, बी में क्या हो गया, फिर आपकी पावर कट हो गई है तो आप क्या कर रहे हो, एनर्जी दे रहे हो, फिर से उसको रिचार्ज कर रहे हो, मतलब यहाँ डिस्चार्ज हो गया है। जब ए बी में कन्वर्ट हुआ है तो डिस्चार्ज हो गया है, ठीक है। डिस्चार्ज होने के बाद आप क्या करोगे, उसको रिचार्ज करोगे, रिचार्ज करने पे दोबारा से बी डिकम्पोज होके ए देगा, फिर से ए कन्वर्ट होगा बी में, आपको इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, ठीक है। तो ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की साइकिल कंटिन्यूअसली चलती रहती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि मोर एफिशिएंट आपकी बैटरी वो है जिसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग साइकिल कंटिन्यूअसली बहुत ज्यादा हो, ठीक है, जो जिसकी चार्जिंग डिस्चार्जिंग साइकिल के नंबर बहुत ज्यादा हो, ठीक है। बेटा इस चीज को अच्छे से समझो कि आपका क्या है कि मान लो आपका ए केमिकल था, ठीक है, तो आपका क्या हुआ, ए केमिकल जब आपका क्या बोलते हैं, आप खुद इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे रहे हो, ए केमिकल खुद ब खुद स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, तो वो बी में कन्वर्ट हो रहा है। तो जब ए बी में कन्वर्ट हो रहा है तब आपको जो एनर्जी, केमिकल एनर्जी जो इस केमिकल में से रिलीज हो रही है वो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में मिलेगी, ठीक है। तो अब आपका क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया, जब ए बी में कन्वर्ट हो गया तो आपको एनर्जी देके आपका क्या हो गया, बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, ठीक है, बी बन गया आपका, बैटरी डिस्चार्ज हो गई। उसके बाद आप क्या करते हो, उसको रिचार्ज करते हो, आप उसको क्या देते हो, इलेक्ट्रिसिटी खुद देते हो, ठीक है, आप उसको चार्जिंग में लगाते हो। तो चार्जिंग में जब लगाते हो तो जो बी प्रोडक्ट आपका बना वो क्या होगा, दोबारा से ए में डिकम्पोज होने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, रिचार्जिंग, चार्जिंग हो गया, ए बन गया। अब उसके बाद ए बनते ही फिर से वो क्या होगा, दोबारा से आपको इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए तैयार हो जाएगा, डिकम्पोज होके जब वो बी में डिकम्पोज होगा, जब जो केमिकल एनर्जी रिलीज होगी वो एज अ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको मिलेगी, ठीक है। तो कंटिन्यूअसली चार्जिंग डिस्चार्जिंग आपकी चलती रहती है इन्वर्टर्स, कार और बाइक की बैटरीज में, ठीक है। एक्चुअली ये बैटरी होती क्या है, तो वो देखो बेटा, आपने देखा होगा, पहले हम बात कर लेते हैं एनोड और कैथोड की, ठीक है, कि इसमें जो आपकी एनोड है और कैथोड जो है उस पे रिएक्शंस क्या होती है, या फिर हम कौन से इलेक्ट्रोड को एनोड मानते हैं और किसको कैथोड मानते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं बेटा एनोड की। तो यहाँ पे जो एनोड होता है वो होता है लेड, ठीक है, और कैथोड जो होता है बेटा आपका वो होता है लेड ऑक्साइड, लेड ग्रिड्स filled with लेड ऑक्साइड PbO2, ठीक है। अब ये लेड ग्रिड्स क्या होती है, देखो आपकी बैटरी, अभी मैंने बताया था इस टाइप की आपकी बड़ी बैटरी होती है इन्वर्टर्स की, ठीक है बेटा, उसमें आपका क्या होता है, इस टाइप से आपके चैम्बर्स बने होते हैं, ठीक है। किससे बने होते हैं, लेड से चैम्बर्स बने होते हैं जिनको हम लेड ग्रिड बोलते हैं, ठीक है। तो ये लेड ग्रिड है, इनमें ही आपके क्या होते हैं, ये केमिकल्स फिल होते हैं। तो आपके इस टाइप से, ये देखो इस टाइप से आपके ग्रिड्स बने होते हैं जो कि लेड के होते हैं, इस टाइप से बेटा कंटिन्यूअसली आपके ग्रिड्स बने होते हैं। और ये कैसे वर्क करते हैं, इनमें आप एनोड किसे मानोगे, कैथोड किसे मानोगे, तो वो देखो आपका, आपने देखा था
हमने आपका गैल्वेनिक सेल में भी पढ़ा था कि जब आपके मोर देन वन इलेक्ट्रोड हो तो वो कैसे सीरीज में कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे भी आपके क्या है, कैथोड और एनोड मोर देन वन है तो वो कैसे कनेक्ट होंगे, सीरीज में। तो यहाँ पे कनेक्शन होता कैसे है बेटा, ये आपका मान लो ये एनोड है आपका, तो दूसरा कैथोड होगा, फिर एनोड होगा, फिर कैथोड होगा, फिर एनोड होगा, फिर कैथोड होगा, फिर एनोड, फिर कैथोड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जितने एनोड है, ये एनोड है, ठीक है, उसके बाद ये थर्ड नंबर पे एनोड है, ठीक है, उसके बाद एक छोड़ के फिर से एनोड है आपका ये वाला, फिर एक छोड़ के फिर ये वाला एनोड है। तो ये सारे एनोड आपके नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होते हैं क्योंकि एनोड आपका क्या है, ऑक्सीडेशन होती है इस पे। ठीक है, अब बात करते हैं जितने आपके बीच के बचे, ये आपके सीरीज में कनेक्ट होते हैं, ये सारे आपके कैथोड होते हैं। ठीक है बेटा, ये आपके दूसरे टर्मिनल बैटरी से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होते हैं। अब बात करते हैं कैथोड और एनोड, समझ में आ गया। एनोड आपका प्योरली लेड होता है, लेड ग्रिड में, ये लेड ग्रिड में लेड फिल किया जाता है। ठीक है, लेड मेटल फिल किया जाता है आपका। कैथोड में लेड ग्रिड में लेड ऑक्साइड फिल किया जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि यहाँ इलेक्ट्रोलाइट यानी कि इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो ये आपका सोल्यूशन फिल किया गया है, ये आपका कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है। तो बेटा ये जो इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है वो होता है H2SO4, दैट मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड प्लस वाटर, यानी कि हमने यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट बनाया है वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड बनाया है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन जो है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब कि यहाँ पे जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो 38% है और बाकी जो रिमेनिंग आपका बचता है वो आपका क्या है, वाटर यूज होगा। ठीक है, अब आपका बेटा एक्चुअली होता क्या है कि क्योंकि आपका ये जो वाटर होता है, आपकी बैटरी गर्म होने के कारण इसमें रिएक्शन हो रही है कंटिन्यूसली, तो बैटरी गर्म होने के कारण वाटर आपका इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, इसीलिए टाइम टू टाइम हम क्या करते रहते हैं, अब वाटर इवेपोरेट होगा तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे H2SO4 की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, वाटर तो इवेपोरेट हो रहा है, तो H2SO4 एसिड की कंसंट्रेशन बैटरी में इंक्रीज होने के कारण आपकी बैटरी के खराब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दैट्स वाई आपको कहा जाता है कि टाइमली आप अपनी बैटरीज में जो डिस्टिल वाटर आता है उसको फिल करते रहो। ठीक है, अनआयनाइज्ड जो वाटर आता है उसको फिल करते रहो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सॉरी ये H2O है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई, हम वाटर क्यों फिल करते हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है H2SO4, ठीक है, वो डिसोसिएट होता है, आपको पता है आयंस में डिसोसिएट होता है। कैसे आयंस में, 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, ये कैटायन और एनायन में डिसोसिएट होता है। अब बात करते हैं एनोड और कैथोड पे यहाँ पे कैसी रिएक्शन होती है, तो ये याद रखना है आपको बेटा। एनोड पे आपका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपका एनोड क्या है, लेड है, लेड आपका होता है Pb। Pb जो है आपका ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूज करके आपका क्या बनेगा, PbSO4। ठीक है, तो अगर PbSO4 आपका बनेगा, यहाँ पे देखो आपका क्या है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है लेड की, और यहाँ पे PbSO4 में SO4 पे 2 नेगेटिव साइन होता है तो लेड पे +2 साइन होगा, यानी कि 0 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया है। दैट मीन्स ऑक्सीडेशन हुई है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का आपका लॉस हुआ है। अब बात आती है, ये लेड तो यहाँ आ गया, अब ये SO4 आपको कहां से मिला है, तो बेटा SO4 जो यहाँ आया है वो आपका इलेक्ट्रोलाइट जो डिसोसिएट हो रहा था उसके आयन से आया। ठीक है, तो आपका SO4 यहां से आएगा SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, तो ये आपकी एनोड की रिएक्शन हो गई। अब बात करते हैं कैथोड पे आपकी कैसी रिएक्शन होगी। कैथोड की बात करते हैं, कैथोड पे आपका होगा रिडक्शन। कैथोड हमने क्या यूज किया है, लेड ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे भी एनोड में भी लेड ग्रिड्स होंगी, ये सारी ग्रिड्स है जिनमें हमने केमिकल आपका इसमें एनोड में लेड फिल किया है और इसमें लेड ऑक्साइड फिल किया है। ठीक है, तो लेड ग्रिड छोड़ो, यहाँ पे आपके काम की चीज है, केमिकल कौन सा है आपका, लेड ऑक्साइड। ठीक है, तो लेड ऑक्साइड आपका क्या है, PbO2,
ठीक है बेटा, PbO2 का क्या होगा, रिडक्शन। और यहाँ एक अच्छी बात है कि आपको प्रोडक्ट जो है एनोड और कैथोड में प्रोडक्ट दोनों अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है। एनोड पे भी जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है लेड सल्फेट PbSO4, और कैथोड पे भी जो प्रोडक्ट बनता है बेटा वो भी PbSO4 ही बनता है। ठीक है, यहाँ पे एनोड पे क्या हुआ है, लेड जो है ऑक्सीडेशन हुआ है उसका, वो कन्वर्ट हुआ है PbSO4 में। यहाँ लेड ऑक्साइड जो है उसका रिडक्शन हुआ है और वो कन्वर्ट हुआ है PbSO4 में। कैसे रिडक्शन हुआ है, यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे +4 चार्ज है, क्योंकि एक ऑक्सीजन पे -2 होता है तो 2 ऑक्सीजन है, दैट इज -4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लेड पे +4 चार्ज होगा, और यहाँ की बात करें तो यहाँ पे +2 चार्ज हुआ है, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन गेन किया, +4 से +2 में कन्वर्ट हुआ है, रिडक्शन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए। अब बात आती है आपकी SO4 की बेटा, तो आपका क्या है, एक और SO4 जो यहाँ पे है आपका क्या है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इस रिएक्शन को कंप्लीट नहीं किया, आप लोग डाउट में आ जाते हैं। अब कर लेती हूँ इसको बैलेंस। यहाँ पे एक SO4 यूज हुआ है, एक रिएक्शन के लिए बात कर रही हूँ कि जब आपकी एनोड और कैथोड पे पहली बार रिएक्शन होगी। ठीक है, उसके बाद चार्जिंग डिस्चार्जिंग चलता रहेगा। तो हम पहली रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। तो एक SO4 यहाँ यूज हो गया, साथ ही साथ एक SO4 2 नेगेटिव बेटा आपका यहाँ यूज होगा। ठीक है, दैट मीन्स SO4 यहाँ पे कितने चाहिए आपको, 2 चाहिए, तो हमें यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो आपके SO4 2 बनेंगे। अब बात आती है हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने हो गए, 4 हो गए हैं, H पॉजिटिव आयन 4 निकलेंगे। ठीक है, अब ये 4 H पॉजिटिव आयंस भी आपके यूज हो जाएंगे। कहाँ यूज होंगे, देखो बेटा आपका क्या बना है, PbSO4 बना है। अब बात आती है Pb तो SO4 के साथ कनेक्ट हो गया, बट ये O2 कहाँ जाएगा, तो ये आपका O2 जो है वो इन द फॉर्म ऑफ 2H2O निकलेगा। ठीक है, अब ये 2H2O कैसे बना, तो ये जो आपके 4H पॉजिटिव आयन है ये यहाँ पे आपके कंबाइन होंगे और आपके क्या बनाएंगे, 4H पॉजिटिव और 2O, ये आपके बनाएंगे 2H2O। ठीक है, तो यहाँ पे आपका वाटर मॉलिक्यूल, 2 वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे। ठीक है, तो अगर इस रिएक्शन को देखो बिल्कुल बैलेंस है आपकी रिएक्शन। तो ओवरऑल रिएक्शन की अगर बात करें यहाँ पे तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, आपके SO4 से SO4 से SO4 कैंसिल नहीं होंगे। ठीक है बेटा, तो आपकी ओवरऑल रिएक्शन यही होगी, Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो आ गया कि आपके 2 मॉलिक्यूल यूज हुए H2SO4 के। ठीक है, जो आपको दे रहे हैं क्या, 2PbSO4 प्लस 2H2O। ठीक है बेटा, तो ये तो आपकी रिएक्शन हो गई एनोड पे और कैथोड पे। एनोड पे जो रिएक्शन हो रही है वो क्या बना रहा है, प्रोडक्ट लेड जो है वो ऑक्सीडाइज होके लेड सल्फेट बना रहा है, PbSO4 बना रहा है। साथ के साथ कैथोड पे लेड ऑक्साइड बना रहा है, PbSO4। यानी कि ये जो PbSO4 बना है आपका, ये क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं छोटे से चैम्बर की बात करूं, अगर मैं सिर्फ एक कैथोड और एक एनोड की बात करूं, तो मान लो ये आपका एनोड है और ये आपका कैथोड है। ठीक है, इसमें हमने फिल किया था बेटा क्या, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या मान लिया, इसको क्या माना है, यहाँ पे मैंने इसको एनोड माना है, दैट मीन्स नेगेटिव है और ये पॉजिटिव। एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है, एनोड किसका था, लेड का था, Pb का था, और आपका इसमें क्या था, PbO2 था। ठीक है, तो अगर हम इस रिएक्शन की बात करें, ये आपका कैथोड है और ये आपका एनोड है। इसको ध्यान से समझना है, बहुत ज्यादा बच्चों को इसमें डाउट होता है बेटा। ठीक है, इसके बाद हम इसको बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि हमारी सेल में रिएक्शन किस टाइप से होती है। ठीक है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की। तो बेटा ये तो आपकी इनिशियल रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन, जब आप क्या हो रही है, यहाँ पे डिस्चार्जिंग हो रहा है, डिस्चार्जिंग, यानी कि आपकी रिएक्शन क्या हो रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है। प्रोडक्ट दे रही है, जो ए केमिकल था, ये सारा मान लो ए केमिकल है, वो आपको क्या दे रहा है, बी दे रहा है। ठीक है, तो ए जब डिकम्पोज होके बी में कन्वर्ट हो रहा है, तो जो केमिकल एनर्जी आपकी रिलीज हो रही है वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपको मिल रही है। आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में आपको सप्लाई होती है। अब बात करते हैं बेटा, यहाँ पे देखो कंटिन्यूअसली आपके ये जो यहाँ पे H2SO4 है, कंटिन्यूअसली आपके
हर एक रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल H2SO4 के यूज होते जा रहे, तो इससे क्या होगा, आपका H2SO4 की डेंसिटी जो है बैटरी के अंदर वो डिक्रीज होने लग जाएगी। ठीक है, डिक्रीज होने के कारण क्या होगा, बैटरी जो है जितना पोटेंशियल दे रही है वो उतना नहीं देगी, कम 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 होता जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम उसको क्या करते हैं, उसको चार्जिंग में लगाते हैं, उसको रिचार्ज करते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, रिचार्ज करने से क्या हुआ है, पहले ये समझ लो प्रोडक्ट का क्या हुआ है। तो देखो लेड जो है PbSO4 बना रहा है और लेड ऑक्साइड भी PbSO4 बना रहा है बेटा। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ये जो PbSO4 बन रहा है, कैथोड और एनोड प्रोडक्ट दोनों ही आप अपने इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी डिपोजिशन हो जाएगी दोनों इलेक्ट्रोड पे, किसकी, PbSO4 की। ठीक है, तो अब आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन में H2SO4 की डेंसिटी कम होती जा रही है, H2SO4 के मॉलिक्यूल यूज होते जा रहे हैं, तो डेंसिटी कम होती जा रही है। तो अब क्या करेंगे हम क्या करेंगे, ये तो क्या थी, डिस्चार्जिंग की रिएक्शन थी। अब हम रिचार्जिंग की रिएक्शन देखते हैं कि जब हम रिचार्ज करेंगे इसको तो हमारा क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम इसी बैटरी को रिचार्ज करें, यहां ऊपर लिख देती हूं, इसको रब करते हो। ठीक है बेटा, तो इसी बैटरी को अगर हम रिचार्जिंग में डालें, यहाँ पे किसका डिपोजिशन हो गया, PbSO4 का, इस पे भी PbSO4 का डिपोजिशन हो गया। ठीक है, तो अब अगर हम रिचार्जिंग करें तो आपका क्या होगा, B जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या करेगा, दोबारा से A में कन्वर्ट होगा जब आप उसको रिचार्ज करोगे। ठीक है, तो रिचार्जिंग की अगर बात करें, रिचार्जिंग या चार्जिंग भी लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, तो रिचार्जिंग पे आपका क्या होगा, PbSO4 जो है, PbSO4 क्या होगा, यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यानी कि क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और दोबारा से Pb बनाएगा। ये PbSO4 किससे बना था, Pb से बना था, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था, 0 था। तो ये +2 किस में आ रहा है, 0 में आ रहा है। कैसे आया होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए थे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए थे, तब जाके आपका Pb बना था, प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो ये रिएक्शन आपकी क्या हो गई, रिवर्स हो गई। ये रिएक्शन अब उल्टी डायरेक्शन में चलने लग गई है। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा, यहाँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो आपका डिस्चार्जिंग के टाइम एनोड था वो अब रिचार्जिंग के टाइम कैथोड बन जाएगा। ठीक है, आपके क्या होगा, रिएक्शन उल्टी हो रही है, साथ के साथ कैथोड और एनोड भी आपके क्या होंगे, अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, अब आपका क्या होगा, उल्टा कैसे हुआ, देखो आपका क्या होगा, PbSO4 किस में कन्वर्ट हो रहा है, Pb में, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पे होता है, कैथोड पे, रिडक्शन किस पे होता है, कैथोड पे। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, कैथोड बन जाएगा। ठीक है, ठीक है बेटा, अब बात करते हैं यहाँ पे। तो देखो दूसरी अगर बात करें दूसरी रिएक्शन की, कि ये वाला PbSO4 क्या होगा, यहाँ पे देखो क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 है, इसका क्या हो रहा है, ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, PbO में, O2 में, PbO2। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी क्या है, +4, यानी कि इसने क्या +2 से +4 में जा रहा है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके जा रहा होगा। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, ऑक्सीडेशन के टाइम, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन किस पे होती है, एनोड पे। तो अब ये जो टर्मिनल है एज अ एनोड बिहेव करेगा और वो आपका एज अ कैथोड बिहेव करेगा। तो प्लस आपका PbSO4 के साथ यहाँ पे अगर हम रिएक्शन लिखे तो +H2O दैट्स विल गिव यू 4H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, तो कुछ भी रिएक्शन में कुछ भी अलग नहीं है, सिर्फ आपका क्या हो गया, अपोजिट रिएक्शन हो गई है। ठीक है, अपोजिट होने के कारण जो पहले लूज कर रहा था इलेक्ट्रॉन अब वो गेन करेगा। ठीक है, तो आपकी कैथोड और एनोड टर्मिनल भी अपोजिट बिहेव करने लग जाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये तो बात हो गई आपकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सिर्फ सेम ही रिएक्शन है, डिस्चार्जिंग के टाइम जो रिएक्शन हो रही है उससे अपोजिट बैक डायरेक्शन में आपकी रिचार्जिंग के टाइम होगी। ठीक है, तो कैथोड और एनोड में भी अगर आपको डाउट लग रहा है, याद नहीं कर पा रहे हो, तो इसकी अपोजिट रिएक्शन लिख, एक बार तो आप कैथोड एनोड लिख लो। ठीक है, जो नॉर्मली आपका होता है। उसके बाद जब आप इसके रिचार्जिंग की रिएक्शन लिखो तो आप इसमें ये ध्यान से देखो कि यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, रिडक्शन के टाइम, और रिडक्शन आपका कैथोड होता है। ठीक है, तो इसीलिए
इसीलिए मैंने भी यहाँ पे आपके जो इलेक्ट्रोड का नाम बाद में डाला है, रिएक्शन पहले लिखी है। ठीक है बेटा, तो ये तो बात होगी आपकी लेड स्टोरेज बैटरी की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम एक बैटरी और कर लेते हैं जो कि आपकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस वो आपकी बुक में दे रखी है इसलिए पढ़ा देते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। ठीक है, बट कर लेते हैं एक बार। तो देखो, तो बेटा निकल कैडमियम स्टोरेज सेल है आपका नेक्स्ट टाइप सेकेंडरी बैटरीज का। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इसकी हम रिएक्शन देखेंगे, इतना ब्रीफली इसको नहीं लेंगे। ठीक है बेटा, तो निकल जो आपका कैडमियम स्टोरेज सेल है, जनरली हम कैलकुलेटर्स की जो बैटरी होती है वो आपकी इसी टाइप की होती है, निकल कैडमियम स्टोरेज सेल। अब बात करते हैं लेड स्टोरेज सेल जो है आपका जितना बड़ा होता है उसकी एफिशिएंसी उतनी ही कम होती है एज कंपेयर टू दिस निकल कैडमियम स्टोरेज सेल। साथ ही साथ इसका ये ज्यादा पोटेंशियल देती है एज कंपेयर टू लेड स्टोरेज सेल, बट और साथ ही साथ आपका क्या है कि यहाँ पे जो आपकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की जो साइकिल है वो भी ये ज्यादा देती है। ठीक है, इसलिए ये मोर एफिशिएंट है एज कंपेयर टू दैट लेड स्टोरेज सेल, इसीलिए ये ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। इसकी जो बैटरीज आती है, कैलकुलेटर की जो बैटरीज आती है ज्यादा एक्सपेंसिव होती है एज कंपेयर टू आपके जो नॉर्मल क्या बोलते हैं लेड स्टोरेज बैटरीज होती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी कैथोड और एनोड की बेटा। तो एनोड जो होता है इसमें वो होता है आपका कैडमियम का। ठीक है, कैडमियम जो है उसका आपका एनोड होता है। कैथोड जो होता है वो होता है आपका निकल ऑक्साइड का, निकल ऑक्साइड का। साथ ही साथ जो हम इलेक्ट्रोलाइट इसमें फिल करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन फिल करते हैं, वो फिल करते हैं आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। ठीक है, तो अब हम इसकी रिएक्शन देख लेते हैं एनोड पे। एनोड पे आपका होता है बेटा ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो कैडमियम जो है आपका CD, कैडमियम जो है क्या हो रहा है यहाँ पे, कैडमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है। ठीक है, ऑक्सीडेशन मींस क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कैडमियम जो है ऑक्सीडाइज होके कन्वर्ट होता है CdOH का होल ट्वाइस। ठीक है, तो यहाँ पे 0 से कन्वर्ट हो रहा है -1, एक OH पे -1, 2 है तो -2, तो +2 में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 0 से +2 में, दैट मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने लूज किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। अब बात आती है आपकी OH कहाँ से आया, कैडमियम तो यहाँ से आ गया, OH कहाँ से आया, तो ये जो KOH है या आपका इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें से आपका OH पार्ट आया है, OH आयन आया है, जो कि आपके कितने OH है, 2 OH है, तो 2 OH नेगेटिव। ठीक है, अब बात करते हैं कैथोड पे आपकी कैसी रिएक्शन होती है। कैथोड पे बेटा होता है रिडक्शन। ठीक है, कैथोड पे आपका क्या है, निकल ऑक्साइड। तो बेटा निकल ऑक्साइड जो है किसमें आपका, निकल ऑक्साइड अगर यहाँ पे देखे, एक ऑक्सीजन पे -2, 2 पे -4, तो इस पे +4 चार्ज है। ठीक है, रिडक्शन क्या होता है आपका, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो निकल जो है आपका बनाता है, निकल ऑक्साइड जो है आपका बनाता है निकल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो हाइड्रोक्साइड में अगर देखें तो आपका क्या है, +4 से +2 में निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट कन्वर्ट हो रहा है, +4 से +2 में, यानी कितने इलेक्ट्रॉन गेन करके, 2 इलेक्ट्रॉन्स का आपका गेन हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये आपका OH2 जो है बेटा, ये कहाँ से मिला है, तो ये आपका OH2 जो है इस वाटर मॉलिक्यूल से बना है। ठीक है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल देखो आपका, और ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे 2OH नेगेटिव। ठीक है, तो इसको अगर देखें यहाँ पे देखो, निकल जो है निकल हाइड्रोक्साइड बना, यहाँ से देखो कितने 4 H है और 2 O है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 H और 2 O तो यहाँ यूज हो गए, बाकी जो 2 O और 2 H आपके यहाँ पे यूज हो गए। ठीक है बेटा, तो ये तो बात हो गई आपकी कैथोड और एनोड की रिएक्शन। तो इतना ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए निकल कैडमियम स्टोरेज सेल में, इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, बल्कि पूछे ही नहीं जाते। ठीक है, बस एक बार हमने देख लिया। अब बात आती है लास्ट सेल की, दैट इज आपका फ्यूल सेल। ठीक है, तो देखो बेटा फ्यूल सेल जो है नाम से ही पता चल रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे हम फ्यूल्स को यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फ्यूल सेल में जनरली हम आपकी हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन जो गैस है उसका कंबशन करवा के वाटर की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये वाटर की फॉर्मेशन क्यों करते हैं, रीजन जो है इसका
उसका बेटा वो ये है कि आपके जो एस्ट्रोनॉट होते हैं जब वो प्रोजेक्ट के लिए आपके स्पेस में जाते हैं तो वो इतना ज्यादा वाटर तो कैरी करके जाएंगे नहीं। अब एस्ट्रोनॉट जा रहे हैं तो एक दिन के लिए तो जाते ही नहीं है, कुछ टाइम जाने में लगता है, कुछ आने में, और कुछ टाइम वो वहां पे रुक के भी आते हैं, रिसर्च करते हैं, तो अप्रॉक्स 1 मंथ या 20 to 25 डेज उनको लग जाते हैं। तो इतने दिनों के लिए बेटा वो वाटर कैसे कैरी करते हैं, ठीक है, बिना पानी तो वो कैसे पॉसिबल है उनकी लाइफ। इसीलिए अब ऐसा तो है नहीं कि 20-25 दिन के लिए जो नॉर्मली आपका वाटर टैंक होता है 10,000 लीटर का, तो वो 10,000 लीटर का टैंक लेके जाएंगे तो उससे क्या होगा, बहुत ज्यादा वेट होगा, ठीक है, उसके वजह से क्या होगा, उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी होती है, ठीक है। आपके स्पेस क्राफ्ट जो होते हैं वो इतना ज्यादा वेट जो है कैरी नहीं कर पाते हैं। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके फ्यूल सेल्स का डिस्कवर हुआ। फ्यूल सेल क्या है, आपका गैल्वेनिक सेल की तरह ही होता है, इसमें भी आपकी केमिकल एनर्जी जो है आपकी क्या कन्वर्ट होती है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पे होता क्या है, आपका जो हाइड्रोजन गैस है वो रिएक्ट करती, कंबशन होता है उसका किसके साथ, ऑक्सीजन गैस का, और ऑक्सीजन गैस के साथ कंबशन आपका क्या होता है, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, या फिर मैं कहूँ बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज कंबशन। तो यहाँ पे जो आपकी हाइड्रोजन गैस है वो ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन कर रही है, ऑक्सीजन के साथ कंबशन कर रही है एंड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ H2O, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, साथ ही साथ आपकी बहुत ज्यादा बहुत एक्सप्लोसिव अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बेटा ये इतनी ज्यादा एक्सप्लोसिव होती है कि कई बार इससे बहुत ज्यादा हीट भी निकलती है, ठीक है। तो ये सेल कैसे डिस्कवर किया, ज्यादा कुछ नहीं है वैसे तो, ये इसकी जो मैं कहूँ रिप्रेजेंटेशन है या वर्किंग है बहुत बड़ी है, बट हम इसका ओवरव्यू ले लेंगे क्योंकि आपकी बुक में ओवरव्यू ही आप लोगों को प्रोवाइड किया। तो इस टाइप का आपका चैम्बर होता है बेटा, ये इस टाइप का आपका एक स्क्वायर चैम्बर होता है, जिसमें आपके इस टाइप से इलेक्ट्रोड होते हैं, 2 पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड होते हैं। पोरस मींस इनमें क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, सेमी परमिएबल होते हैं ये, ठीक है, छोटे छोटे इनमें क्या होता है बेटा, पोर्स होते हैं। तो अब ये होता कैसे है, देखो बेटा यहाँ पे क्या होता है आपका, यहाँ पे देखो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक स्पेस दिख रही है, इस साइड भी स्पेस दिख रही है। ये स्पेस जो मेनली किसके लिए होती है आपकी, ये स्पेस होती है फॉर द इनलेट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पे आपकी इनलेट कैसे होती है, ये जो पोर्शन होता है आपका ये हाइड्रोजन गैस के लिए इनलेट होता है, और ये जो पोर्शन होता है आपका क्या होता है, ऑक्सीजन गैस के लिए इनलेट होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या है, पोरस आपका क्या होगा, H2 गैस जो है, H2 आपका ये आपका होता है एनोड, एनोड पे आपका क्या होता है आपको पता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो H2 गैस ऑक्सीडाइज होगी इस इलेक्ट्रोड पे जाके, ठीक है। ऐसे ही ये आपका इलेक्ट्रोड होता है कैथोड, और आपकी ऑक्सीजन गैस जो है इस पे जाके रिड्यूस होगी, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होता है, देखो बेटा इसके बीच में फिल किया, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में आपका फिल किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट, जैसे नॉर्मली हर सेल में फिल किया जाता है। और इलेक्ट्रोलाइट भी कैसा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट फिल किया जाता है ऑफ एनी बेसिक सॉल्यूशन, दैट इज आपका NaOH टाइप इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे फिल किया जाता है, ठीक है। तो आपका क्या होता है, यहाँ पे देखो H2 गैस क्या हो रही है, यहाँ पे H2 गैस जो है उसका ऑक्सीडेशन होके वो पास हो रही है किस में से, इस इलेक्ट्रोड में से, यहाँ से पास हो रही है क्योंकि पोरस है इलेक्ट्रोड। और ऐसे ही O2 गैस का रिडक्शन होके वो भी यहाँ से पास हो रही है आपकी, ठीक है। और यहाँ जाके वो आपका क्या बना रही है, वाटर की फॉर्मेशन कर रही है, ठीक है। यहाँ हमने बीच में इलेक्ट्रोलाइट फिल किया आपका, और यहाँ पे जाके वो वाटर की फॉर्मेशन कर रही है, और इस वाटर को हम जो है बाहर इस ऊपर वाले पोर्शन से, जो आपका यहाँ से ओपन दिखा है, इस वाले पोर्शन से आपका वाटर जो है हम निकालते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस सेल की बात करें, इसकी रिएक्शन की बात करें बेटा, तो यहाँ एक और बात है कि यहाँ पे एनोड और कैथोड जो है आपका पोरस कार्बन से बना होता है, और इनमें आपका इलेक्ट्रोड, इनमें जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट फिल किया जाता है प्लेटिनम और प्लेडियम का, ठीक है। तो अगर बात करें इसकी एनोड की,
एनोड पे रिएक्शन कैसी होती है बेटा, एनोड पे होती है आपकी ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो आपका क्या है, एनोड पे कौन जा रहा है, H2 गैस जा रही है, H2 गैस जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट आप देख सकते हो यहाँ पे क्या होगा, 0 है। ये कन्वर्ट होगी किसमें, यहां जाके ये कन्वर्ट होगी इनटू H2O, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो आपका क्या हो रहा है, यहाँ 0 से किस ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, ये आपका -2 एक पे, एक ऑक्सीजन पे, और आपका हाइड्रोजन पे कितना होगा, +1 होता है, 2 है तो +2, ठीक है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन्स का, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है। बेटा H2 तो आपका आ गया, H2 तो यहाँ से मिल गया। अब ये ऑक्सीजन कहाँ से आई, यहाँ पे वाटर का जो फॉर्मेशन है वो कहाँ से हुआ है, यहाँ पे तो वाटर का जो फॉर्मेशन हुआ है देखो कैसे हुआ है कि आपका जो बीच में इलेक्ट्रोलाइट है कौन सा है आपका NaOH, वहां से आपका ये क्या बोलते हैं, यहाँ से OH पार्ट आके इसके साथ कंबाइन होगा। तो देखो आपका क्या होगा, OH नेगेटिव, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो देखो ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है, हाइड्रोजन 2 और 1 3 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे 2 लगा दिया है, ठीक है। तो अब हाइड्रोजन आपके कितने बन गए, 4 बन गए, ऑक्सीजन 2 बन गए हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पे भी हमने 2 लगा दिया। तो ये तो आपकी रिएक्शन हो गई ऑक्सीडेशन की, एनोड पे रिएक्शन हो गई है, ठीक है। तो आपका देखो एनोड प्रोडक्ट क्या बना है, वाटर बना है, ठीक है। कैसे बना है कि H2 जो है एनोड पे जाके ऑक्सीडाइज हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है आपका किसमें, H2O में, कि क्या लेके, जो आपके NaOH में से OH नेगेटिव आयंस को लेके किसमें, वाटर बना रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे कैथोड रिएक्शन की। कैथोड पे आपका क्या होता है बेटा, रिडक्शन। तो देखो रिडक्शन आपका किसका होगा, यही ले लो, हाफ O2 ऑक्सीजन जो है बेटा रिड्यूस होगी आपकी, ठीक है। ऑक्सीजन गैस है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0, तो ये है बेटा आपकी रिड्यूस होगी इनटू 2OH नेगेटिव आयन, ठीक है। अब ऑक्सीजन 0 से किस में जा रही है आपकी, देखो ऑक्सीजन 0 से OH नेगेटिव आयन, ऑक्सीजन 0 से -2 में जा रही है, ठीक है। यानी कि आपका क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन किया है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन हुए हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं। साथ के साथ आप बात करते हैं H यहाँ पे कहां से आया, तो बेटा आपका H आया है H2O से, ठीक है। तो ये H2O से आपका बन गया ये वाला प्रोडक्ट, हाफ O2 कंबाइन हुई है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके H2O से, और आपका बना रही है 2OH नेगेटिव आयन। अब देख सकते हो आप, आपका क्या हो रहा है, देखो H आपका एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है, H2OH के साथ कंबाइन होके वाटर और 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो आपका देखो ऑक्सीडेशन क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, या कंबाइन ऑफ एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। तो H2 जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन और ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। और अगर बात करें रिडक्शन की, तो रिडक्शन आपका क्या होता है, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो ये दो इलेक्ट्रॉन जो रिमूव है वो इसके काम आ गए, साथ के साथ जो वाटर एज अ प्रोडक्ट आपका बना है वो भी आपका यहाँ पे इसके लिए यूज हो गया है। अब बात करते हैं इसकी ओवरऑल रिएक्शन की बेटा। तो देखो आपका क्या हुआ है, ये इससे कैंसिल हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन इससे कैंसिल हो गए हैं, ठीक है। एक वाटर से कैंसिल हो गया, आपकी रिएक्शन जो बनती है वो है H2 प्लस हाफ O2, दैट विल गिव यू, दोनों गैस है, दैट विल गिव यू H2O, ठीक है बेटा। तो आपका क्या हो रहा है, H2 जो है O2 के साथ कंबाइन होके आपकी H2O दे रही है। तो ये है सेम आपका सेम इस टाइप का फ्यूल सेल कैरी किया जाता है एस्ट्रोनॉट्स के द्वारा। यहाँ पे क्या होता है, वो H2 गैस जो है O2 के साथ कंबशन करवाते हैं, उसके बाद क्या होता है आपका इन द फॉर्म ऑफ स्टीम मिलता है उन्हें, H2O जो है स्टीम के फॉर्म में मिलता है। तो उसका वो उसका कंडेंसेशन करके वो इन फॉर्म ऑफ लिक्विड कन्वर्ट करते हैं वाटर को, और क्या करते हैं फिर उसको कंज्यूम करते हैं। बात करते हैं बेटा इस सेल की जो एफिशिएंसी है वो 60 to 70% होती है। अब बात यह है कि आपका ऐसा ही सेल होता है थर्मल सेल। थर्मल सेल में आपका क्या होता है बेटा, थर्मल सेल में भी आपकी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, कैसे होती है, कंबशन से होती है। उसमें क्या होता है कि आपके जो पेट्रोलियम है, ऑयल है या गैसेस है, उनका कंबशन करवाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और उस कंबशन से जो एनर्जी रिलीज
यूज आउट होती है केमिकल एनर्जी, उसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेम यहाँ पे भी हो रहा है, आपका गैसेस का कंबशन होके जो एनर्जी आपको मिल रही है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में यूज किया गया है, बट इसकी एफिशिएंसी 40% होती है थर्मल की। और आपका जो फ्यूल सेल है इससे एडवांस बनाया गया, जिससे जो आपकी एनर्जी निकलती है वो इससे ज्यादा ड्रास्टिक एनर्जी निकलती है। तो यहाँ पे बेटा आपके सेल कंप्लीट होते हैं। यहाँ पे बस इतना ही जितना मैंने आपको पढ़ाया है ये मोर देन सफिशिएंट है आपके एग्जाम्स के लिए, हर एग्जाम के लिए, चाहे आप बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, मोर देन इनफ है। ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही पढ़ लो, वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। आई होप आज का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।